रेनोवेट करने के दौरान इसे बंद कर दिया गया था। वास्तव में ऐसी कई सारी अंडरग्राउंड सिटी हैं जिनमें लोग छुप छुप कर रहते थे। कहा जाता है कि इस एरिया में लगभग 150 से लेकर 200 अंडरग्राउंड सिटी हैं। अब यहाँ एक और अंडरग्राउंड सिटी है, कायमाकली अंडरग्राउंड सिटी। हम इस समय डेरिंगकुयू में है। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों अंडरग्राउंड सिटी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये 4.2 मील या 7 किलोमीटर की सुरंग सीधे कायमकली से जुड़ी हुई है। इन सुरंगों के जरिए अंडरग्राउंड सिटीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अनातोलिया के नीचे कई सारे शहर है। ये पत्थर जो आप देख रहे हैं उसका इस्तेमाल सुरंग को बंद करने के लिए किया जाता है जब स्थिति ठीक नहीं होती है, ताकि दुश्मन के सैनिक यहाँ से आगे नहीं बढ़ सके। मैं इन पत्थरों के बारे में बाद में बात करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बेशक ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ आम लोग जाने में आलस करते हैं। हम जितनी ज्यादा जगहें देखेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें हम सीखते हैं। यहाँ पर बहुत सर्दी है। यहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ गर्मियों में सर्दी होती है और सर्दियों में गर्मी होती है। जरा सोचिए, उस दौरान दूसरी या तीसरी सदी में लोग यहाँ रहते थे। बेशक अब हम फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके पास फ्लैशलाइट नहीं हुआ करती थी और वे सिर्फ अंधेरे में मोमबत्तियों के जरिए अपना रास्ता तय करते थे। उस समय की स्थिति के बारे में सोचे। कई दिनों और हफ्तों तक लोग इसी चिंता में रहते थे कि कहीं दुश्मन न आ जाए और हम यहाँ नीचे थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है। चलिए इसे फिल्म करते हैं। ये रहा मेरा कैमरा। मैं इसे इस तरह शूट करूंगा। बेशक ये बंद था। ये कायमाकली जाने वाली 4.3 मील की सुरंग का रास्ता था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हवा इतनी साफ क्यों है। 180 फीट या 55 मीटर की हवादार चिमनी जो बाहर से जुड़ी हुई है, उसके नीचे पानी का कुआं हुआ करता था। क्योंकि ये ऑक्सीजन लेने का साधन था, इसलिए लगभग इसके चारों ओर सारे कमरे बनाए गए थे। यहाँ पर रह रहे लोग इस जगह पर पानी पीने और ताजी हवा लेने आते थे। दुश्मन किसी एक वेंटिलेशन पॉइंट को बंद न कर दे, इसलिए 10 से भी ज्यादा वेंटिलेशन वाली चिमनियां बनाई गई थी। अंडरग्राउंड सिटी की गहराई लगभग 280 फीट या 85 मीटर है। मॉडर्न बिल्डिंग्स में एक सामान्य रहने की जगह 2.5 मीटर होती है और रहने की जगहों के बीच की दीवारों की थिकनेस 1.5 मीटर होती है। अगर आप हर एक मंजिल की कुल ऊंचाई को 5 मीटर मानेंगे तो आप इस जगह को 17 मंजिल के बिल्डिंग के रूप में सोच सकते हैं, जिसे अंडरग्राउंड बनाया गया था। क्योंकि यहाँ की मंजिलों के बीच पत्थरों की थिकनेस बहुत ज्यादा है, इसलिए 85 मीटर में सिर्फ 8 मंजिल ही है। यहाँ जानबूझकर सुरंगों को पतला बनाया गया है ताकि दुश्मन यहाँ से गुजर न सके। मेरा मतलब है कि कोई भी सैनिक हथियार लेकर इसे आसानी से पार नहीं कर सकता है। यहाँ पर एक स्लाइडिंग डोर है। इसे रेनोवेशन के दौरान ठीक किया गया था। अगर दुश्मन आता है तो ये टाइल सीधे चौथी मंजिल पर चली जाएगी। ये स्लाइडिंग डोर दुश्मन को नीचे जाने से रोकने में मदद करेगा। ये 660 पाउंड या 300 किलो